देखिए मोहतरम दोस्तों, हम लोग जो अहसा है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये जो है वहाँ के बस स्टैंड का पूरा चार्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये घंटे है, यहाँ से दम्माम 2 घंटे है, रियाद 4 घंटे है, मदीना मुनव्वरा 14.5 घंटे है, ताइफ 15 घंटे है, मक्कतुल मुकर्रमा 16 है, जिद्दा 20 है, जीज़ान 22 है। इसी तरह से बाकी शहर लिखे हुए हैं। अब बसों की टाइमिंग क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ का बस स्टैंड है और मैंने इसका टाइमिंग देख लिया हूँ, लेकिन आपको भी मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे बस स्टैंड है। ये साप्टको गवर्नमेंट की कंपनी है, सऊदी अरबिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अब आगे यहाँ पे हम टाइमिंग देखेंगे। देखिए, ये टाइम याद रखो, टाइमिंग जो है ना ये याद रखो आप लोग कि रियाद के लिए जो बस है वो 3:03 पे है। मक्कतुल मुकर्रमा के लिए 3:30 बजे है यहाँ से बस। मदीना मुनव्वरा के लिए 3:45 पर है और दम्माम के लिए 4 बजे है और फिर दूसरी बस दम्माम के लिए 5:10 पे है और खमीस मुशीद के लिए 6:30 बजे यानी 6:27 पे है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखो कि जो रियाद और दम्माम की बसें हैं वो दिन में कई मरतबा है। यानी अभी मैंने उनको रियाद की दूसरी बस पूछा तो उसने कहा कि 8:30 बजे और दूसरी बस है। तो रियाद और दम्माम जो करीब करीब वाले यहाँ से स्टेशन हैं वहाँ के लिए तो बार बार बसें हैं, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा वाली जो बस है ये कंफर्म है, डेली जो है इसका यही टाइम है। ये मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए पूरा यहाँ से नक्शा ले रहा हूँ कि जो लोग कतर से मक्का और मदीना जाना चाहते हैं तो उनके लिए सिंपल तरीक़ा जो मैंने इससे पहले वीडियोस में बताया यहाँ तक कैसा आने का और अब यहाँ से आगे जाने का, देखो ये तुम्हारे सामने है। मैंने अभी उसको रियाद का किराया पूछा तो उसने बताया कि रियाद जो है वो यहाँ से 72 रियाल है। मैं मक्का और मदीने का पूछ लेता हूँ। मक्कतुल मुकर्रमा के लिए यहाँ से सिर्फ 244 रियाल है। 244 रियाल, 244 रियाल यानी 244, यानी तकरीबन वो हो रहे हैं 4,000 रुपये, 4-4,500 रुपये यहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा के। लेकिन आपको यहाँ से डायरेक्ट बस मिल रही है और दम्माम से जो ये इससे कतर से आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये एकदम करीब है कतर से। तो यानी तकरीबन आप जो है कतर से 6,000 रुपये के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच रहे हो। ये एकदम आपके लिए आसान रास्ता है, माशाअल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। और मेरे इससे पहले वीडियोस देखो, यानी ये सऊदी अरबिया सीरीज़ का मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहला जो वीडियो है पहला जिसमें मैंने बताया हूँ कतर से आप सऊदी बॉर्डर कैसे क्रॉस करोगे, और दूसरे वीडियो में है बॉर्डर से लेकर तो यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। और अब ये तीसरा वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से आगे का सफ़र कैसे करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ये सारे हमारे बांग्लादेशी भाई हैं और हमारी जो है पूरी तकरीबन 6-7 लोगों की जमाती हो गई है और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग सब साथ में मिल के यहाँ से अभी सफ़र करने वाले हैं। तो वही हम तरतीब बनाने में लगे हुए हैं कि मक्कतुल मुकर्रमा कैसे पहुँचा जाए और आगे की तरतीब कैसे बनाई जाए इंशाअल्लाह। देखिए मोहतरम दोस्तों, मैं अभी भी हसा के बस स्टेशन पर हूँ, जो हुफूफ भी कहलाता है, हसा बस स्टेशन है। माशाल्लाह बस स्टेशन अच्छा है। देखिए ये जमात खाना, नमाज का रूम वगैरह सब कुछ बना हुआ है और रियाद का टिकट हमने ले लिए हैं। हमारी बस जो है इंशाल्लाह 8:30 बजे है। तो मैं अभी आपको क्या बताऊं, उम्मत के हालात ऐसे हैं। वो बेचारे 4 बांग्लादेशी जो थे उनको भी उम्रे के लिए जाने का था, कोई उनको कुछ मालूम नहीं है, परेशान है वो यहाँ से कैसा जाए क्या जाए। फिर मैं तो उनको बस में मिल गया था तो तभी उन्होंने तय किया कि भाई मेरे साथ में चलेंगे। अभी यहाँ पे भी जो है 2 सूडानी मिले, कुछ मालूम नहीं बेचारों को उम्रे के बारे में, वो भी परेशान। और उन्होंने ये तय किए कि यहाँ से रियाद और रियाद से उसने जिद्दा तक का टिकट भी ले लिया। फिर मैंने उसको समझाया, मैं बोला देखो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, ऐसा वो टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। रियाद लेके रियाद से डायरेक्ट मक्कतुल मुकर्रमा का भी टिकट यहाँ पे मिल रहा है और इतना सस्ता है मोहतरम दोस्तों। मुझे बड़ी खुशी हुई, सिर्फ 138 रियाल में यानी तकरीबन 3,000 रुपये में
यहाँ से जो है मक्कतुल मुकर्रमा तक का टिकट है। उसके बाद में फिर मैंने उसको चेंज करने के लिए भेजा और वो परेशान था कि भाई मैंने जिद्दा इसलिए लिया बोले क्योंकि जिद्दा उतर के मैं एहराम वगैरह ख़रीदूँगा और फिर एहराम बांधकर जो है जिद्दा से। मैंने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब हम उम्रे के लिए निकल गए हैं ना, तो हम जब रियाद से भी सफ़र करेंगे बस के ज़रिए से, तो जहाँ पर हम लोगों को उम्रा बांधना है, जिस जगह से जो मीक़ात है उससे पहले बस रुकती है और वहाँ पे बाज़ाब्ता कई दुकानें हैं जहाँ पे नया नया एहराम मिलता है। मेरे पास में भी ख़ुद में एहराम नहीं है। मैंने उसको समझाया जिद्दा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं से हम नया एहराम लेंगे, गुस्ल करके वहाँ से एहराम बांध सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। तो ये सारी बातें जो है तो मुझे पता चला, हालांकि सूडानियों को अरबी आती है लेकिन उसके बावजूद वो बेचारे जो है परेशान थे। तो वो दो, और इसी तरह से फिर 2 बांग्लादेशी भी थे, उनको भी बेचारों को अभी 3:30 बजे यहाँ से मक्का की डायरेक्ट बस जाती है। तो ये असल में वो बस हमारी छूट गई क्योंकि हम लोग कतर बॉर्डर से यहाँ तक जो पहुँचे तो हमको पहुँचने में तकरीबन 4:30 पौने 5 बज गए थे। तो वो दोनों भी बांग्लादेशी बोले हम लोग यही मस्जिद में सोएंगे और कल 3:30 वाली बस से जाएंगे। फिर मैंने उनको समझाया, मैं बोला ऐसा नहीं है, अपन यहाँ से रियाद जाएंगे और रियाद से सुबह में है, फजर के वक्त में, यहाँ पे फजर होती 4 बजे, तो 4 बजे के वक्त में फजर के बाद में 4:30 बजे जो है जो भी वहाँ से बस मिलेंगी, क्योंकि रियाद कैपिटल है, वहाँ से मुस्तकिल बसें चलते रहती है, मक्का के लिए भी, मदीना के लिए, जिद्दा के लिए, पूरे मुल्क के लिए, यहाँ तक कि रियाद से जो है मिस्र भी बस जाती है, यूएई भी बस जाती है। तो रियाद तो कैपिटल है, वहाँ चलो तो सही। मैं बोला भाई वो, और इत्तेफाक ऐसा है कि वो आपको रास्ते में ही पड़ता है, चाहे आप मक्का मदीना भी जो जाते हैं ना तो रियाद होते हुए ही बसें जाती हैं। तो मैंने अभी वो साथियों को समझाया, वो अभी सूडानी वाले भाई भी यहीं खड़े हुए हैं, तो इंशाअल्लाह उनका भी अगर हो जाता है तो फिर हमारी ये पूरी जमात जो है माशाअल्लाह जो मेरे साथ में तैयार हैं, हम लोग फिर इंशाअल्लाह निकलते हैं आगे के सफ़र में। देखिए मोहतरम दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं कतर से जो है सऊदी अरबिया जो पहुंचा हूं, तो ये बस स्टैंड है, इसका नाम हसा है। मैंने जो है पूरा आपको मेरे 1-2 नंबर जो वीडियो है ना उसमें सारे डिटेल्स बताए हैं, ये अभी तीसरा वीडियो रहेगा। तो यहाँ पे कैसा है, सऊदी में एक चीज़ से मुझे बड़ी दिक्कत और तकलीफ़ हुई, वो ये, इतना बड़ा मुल्क है, इतना पैसे वाला मुल्क है, इन्होंने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पे फ्री वाईफाई रखना चाहिए। नॉर्मली हम इंडिया गरीब मुल्क है हमारा, लेकिन हमारे यहाँ हर स्टेशन पे फ्री में वाईफाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा कतर में अभी मैंने देखा हर स्टेडियम में वाईफाई फ्री था, वहाँ पे हर मॉल में वाईफाई फ्री था, हर रेलवे स्टेशन पे वाईफाई फ्री था, हर बस स्टैंड पे वाईफाई फ्री था। इसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को हमको इत्तला देने की रहती है और वाईफाई फ्री नहीं होने की वजह से ये ऐसी तकलीफ़ें होती है। अब मुझे आप बताओ, मैं यहाँ पे 4 घंटे के लिए रुका हूँ, अब इतने देर के लिए कि मैं यहाँ का सिम कार्ड ले लूँ। अब मेरा जो कतर का सिम कार्ड है वो ऑलरेडी एक्टिवेट है यहाँ पे कॉलिंग करने के लिए, उनका मैसेज आ गया मुझे, उस पर कॉल वगैरह आ सकती है। लेकिन ये सहूलत होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में एक टाइम का खाना नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन वाईफाई जो है हर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे होना चाहिए। ये हमारे मोहम्मद भाई है, असल इनको बताने का मकसद यही है, ये हमारे मोहम्मद भाई है माशाअल्लाह, ये कोयटा से है। अब कोयटा का नाम मुझे इसलिए याद रहता क्योंकि मैं बचपन से BBC लंदन पे रहीमुल्लाह यूसुफ जई का नाम सुनते आता हूँ, जो कोयटा के जो है नुमाइंदे हैं, नामा निगार है BBC के। तो माशाअल्लाह हमारे जो मोहम्मद भाई है ये भी पठान है माशाअल्लाह, और वो तो शक्लो सूरत से आपको लग ही रहा होगा, पठान लोग ऐसे रहते हैं, देख लो ज़रा। अच्छा, हज़ारा है, ये लोग भी पठान नहीं रहते? पठान दोनों, पठान भी अफगानिस्तान से, हम भी ना। अच्छा, तो आप लोग भी मतलब पठान ही की में से रहते हैं? खान कह सकते हो। अच्छा, खान भी कह सकते हैं माशाअल्लाह। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में भी जो है ना बहुत सारे जो है 3-3 फीट के पठान हैं, देखे उनको तो ऐसा लगता कि अभी मैं क्या बोलूँ, ऐसा लगता जैसा धूप में जो है ना सुखाए हुए पठान है, क्या मालूम देखो। ये पठान ओरिजिनल में ऐसे रहते हैं जिसको देख के लगे खाली शक्लो सूरत से कि वाकई में अफ़गानिस्तान का पठान जो है वो ऐसा होता है जैसे हमारे भाई हज़ारा भी है और ख़ान भी है। तो इन्होंने देखो वाकई में पठान लोगों का जो दिल रहता ना, मैंने कतर में भी एक फ़ोटो डाला था,
कि मैं एक जगह पे जो है बस में से उतर गया और नमाज के लिए मस्जिद में गया और बाहर खड़ा हुआ था, तो मेरी शक्ल सूरत देख के ही एक पठान समझ गया कि ये अरब नहीं है बल्कि ये अपने इंडिया पाकिस्तान तरफ का लग रहा है। तो उसने जो है गरम गरम रोटी लेकर आया और मेरा हाथ पकड़ के बोलने लगा चलो खाना खाने के लिए। हालांकि मैंने फिर उनको समझाया, मैं बोला नहीं मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन इंशाल्लाह दूसरी मर्तबा, क्योंकि मेरे साथ एक साथी थे मस्जिद में। तो ऐसा पठानों का दिल होता है ना, मैं उसको जानता था ना वो मुझे जानते थे। और ये भी पठान साहब है माशाअल्लाह कि मैं यहाँ परेशान घूम रहा था क्योंकि मुझे रियाद में कुछ लोगों को मैसेज करना था कि भाई मेरी बस यहाँ से 8:30 बजे है और रात में मैं जो है 1:30 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा, लेकिन मेरे पास नेट ही नहीं है, परेशान हूँ मैं। तो माशाल्लाह हमारे मोहम्मद भाई ने जब मेरी परेशानी देखे, इन्होंने अपना हॉट स्पॉट चालू किए और मैंने उनके मोबाइल से वाईफाई इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को मैसेज कर दिया। तो मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ, सुकून हुआ। हम मोहम्मद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। और वाकई में भी जो पठान की दोस्ती होती है वो जान से ज़्यादा होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मोहम्मद भाई ने ये बता दिए। अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमाए। चलिए मोहतरम दोस्तों, अल्लाह अल्लाह करके हमारी बस का टाइम हुआ और हसा से अभी हम लोग निकले हैं रियाद के लिए। रात में 8:30 बज रहे हैं और माशाल्लाह हसा का बस स्टैंड अच्छा खासा था, जिस पे ज़रूरियात की तमाम चीज़ें थी। यानी वहाँ पे वज़ू खाना था, नमाज़ पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह थी, किसी किस्म की कोई दिक्कत और तकलीफ़ नहीं थी। तो आराम से इत्मीनान से हम लोग जो है हसा बस स्टैंड पे बैठे हुए थे। असल में बसों के टाइमिंग का पता नहीं था, वहाँ से थोड़ा पहले निकल जाते अगर कतर से तो बसों के टाइमिंग तक यहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन फिर भी चलो, देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत सारी बातें पता चली हसा बस स्टैंड पे और बहुत कुछ पता चला कि किस तरीके से सऊदी अरबिया में बसों की सर्विसेज काम करती हैं। और इसी के साथ साथ फिर अब हम लोग रियाद के लिए रवाना हुए हैं 8:30 बजे। इंशाल्लाह रियाद पहुंचने के बाद हम आपको बताते हैं कि ये बस हमको रियाद कब छोड़ती है इंशाल्लाह। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये है रियाद शहर में हमारा इस्तकबाल हो रहा है और माशाअल्लाह ये रियाद शहर की हुदूद शुरू हो चुकी है। चलिए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से रियाद पहुंच चुके हैं। देखो अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन अभी 12:30 बज रहे हैं रात के और 8:30 बजे हम निकले थे हसा से। चलिए मोहतरम दोस्तों, देखिए हम रियाद एयरपोर्ट इसके बस स्टैंड पे पहुंच गए और हमारे देरीना दोस्त माशाल्लाह शाकिर सर जो हमारे परभनी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन पुणे में, हम लोगों ने साथ में खिदमत अंजाम दी है। तो माशाल्लाह वो रियाद 14 साल बाद मुलाकात हुई। 14 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मदरसा बैतुल उलूम में हम लोग साथ में पढ़ाते थे। तो माशाल्लाह आज मुझे भी बड़ी खुशी हुई, शाकिर सर हमको लेने के लिए पहुँचे रियाद के बस स्टैंड पे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए जी। तो हम पहुंच गए, देखो खैर आफियत से रियाद इंशाल्लाह। अब यहाँ से प्रोग्राम बनाते हैं आगे मक्कतुल मुकर्रमा का और अब लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।